आज की पहली वाणी भक्ति की नंबर 73। आराम भवन कहां जैसरी जहां। आराम भवन कहां जैसरी जहां। आराम भवन, भवन तो एक आप कह सकते हैं इमारत है या कोई घर है या कोई हम भवन कहते हैं। तो आराम भवन कहां, ऐसा स्थान कहां जहां हमको आराम मिले, वो है आराम भवन। ऐसे तो हम सब भवन में रहते हैं, हम सब अपने अपने स्थान में, घर में, घरों में, कोई ना कोई स्थान में सब लोग रहते हैं। यहां तक कि सारे पशु पक्षी भी, हर एक जीवित प्राणी का कोई ना कोई स्थान है। कैसे ना कैसे उसके हिसाब से कोई भवन है, चाहे वो घोंसला हो, चाहे वो कोई ना बिल हो, कुछ भी हो, भवन है। लेकिन यहां पर बात हो रही है आराम भवन का। ये उनकी बात हो रही है, उन मनुष्यों की जिसके पास भवन तो है, लेकिन क्या आराम है? तो कहां है ये आराम, या कौन से भवन में मिलेगा ये आराम? सब लोग आराम चाहते हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। ये सारी दौड़ जो हमारी है जीवन की, जब से हमारे भीतर में ये समझ आई है, वो दौड़ ही आराम के लिए है। चाहे हम उसको, हमको लगता है वस्तु पाकर, धन पाकर, मान सम्मान पाकर, कुछ भी संसारी बाहर स्थूल चीजों को हम पाकर हम ये आराम को पा सकते हैं, लेकिन ये हमारा भ्रम है। हम ये आराम कहां पाते हैं? सबसे पहले आराम तो स्थूल की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे हृदय में है। अगर बाहर में ही होता तो जिन जिन के पास वो चीजें होती, वो लोग बहुत आराम में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हम पाते हैं कि हम फिर भी बेचैन और चिंतित हैं, आराम में नहीं। तो आराम कहां? हाँ, जब राम आते हैं तो आराम मिलता है। और राम कब आते हैं हमारे जीवन में? राम तो हमेशा ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो तो वो चेतनता है जो हमारे भीतर है, वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते। वो तो हमारा अस्तित्व है, राम। लेकिन फिर भी हम आराम नहीं पा रहे। तो गुरुदेव कहते हैं जैसरी जहां, कि जहां पर संत रहते हैं, जब हम संत के पास, संत के बसेरे में जब हम चले जाते हैं, जहां संत वास करते हैं, तो हम समझते हैं और हम जानते हैं और हम महसूस करते हैं और हम पाते हैं राम को।
ईश्वर को। बिना संत के हम ईश्वर को पा ही नहीं सकते, और ईश्वर को हम नहीं पाएंगे तो हम आराम कहां से पाएंगे। मनुष्यों से तो अच्छे ये पशु हैं जो अपने सब कुछ वो ईश्वर पर न्यौछावर कर देते हैं। वो जीते हैं जैसे उनको ईश्वर बनाया है, वो भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। उनकी फितरत वही रहती है, लेकिन मनुष्य उस आनंद का धनी होकर भी निर्धन है, आनंद नहीं पा रहा है, आराम नहीं पा रहा है, सब कुछ पाते हुए भी। क्यों? जब तक वो संत की शरण में नहीं जाएगा। इसमें गुरुदेव लिखते हैं, जैसे भी जहां बाबा जी रहते थे, जहां उनके गुरु रहते थे, जहां उनका इष्ट रहता था, जहां वो खुद रहते थे, उनका हृदय रहता था, तो वो आराम पाए। उन्होंने ये अनुभव किया और ये वाणी हमारे समक्ष रखी कि आराम भवन कहाँ, कौन सा स्थान है, कौन सा भवन है, कौन सा क्षय है जहां तुमको आराम मिलेगा। वो है गुरु के शरण में, गुरु के चरण में। कभी कभी क्या होता है, हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद रखते हैं। आधा दुख तो हम उससे पाते हैं अपने जीवन में कि हम गलत लोगों से हम उम्मीद रखें, गलत लोगों से हम उम्मीद रखें। और आधा दुख हम किससे पाते हैं कि सच्चे लोगों पर हम शक किए। अब ये अच्छे और गलत लोग कौन है? हो सकता है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, हो सकता है इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन अच्छे वो हैं, सच्चे वो हैं जो हमारे हृदय को छूते हैं, हमारे हृदय को खिलाते हैं, हमारे भीतर उन्नति होती है, न कि हमको रोकते हैं, बाधा बनते हैं हमारे इस सफर में कि हम समुद्र की ओर, जो हमारा ये सफर है, उसमें वो बाधा बनते हैं। वैसे लोगों पर हम उम्मीद किए हैं, और जो सच्चे लोग हैं उन पर हम शक करते हैं। तो गुरुदेव, इसीलिए हम आराम नहीं पा रहे हैं, भवन में रहकर भी, संसार में जी कर भी, रहकर भी, सब कुछ के बीच में रहकर भी हम आराम नहीं पा रहे। आराम भवन कहाँ, हम कहाँ पाएंगे आराम? कौन से भवन में हम आराम पाएंगे फिर? जहां पर गुरु की शरणागति में, जब हम गुरु के पास जाते हैं, वो संत के पास जाते हैं, उस सच्चे जन के पास जाते हैं, व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं, जो नर भगवान ही है लेकिन नर रूप लेके जो हमारे बीच में आए हैं, तब हम वास्तव में आराम पाते हैं, राम को पाते हैं, ईश्वर को पाते हैं, ईश्वर से हमारा मिलन हो जाता है। फिर तो ईश्वर से जब हम मिल गए तो सारे गुण, सारी जो ईश्वर में जो
क्या बोले, बातें हैं ईश्वर की, जो बातें हैं ईश्वर की, जो सहनशीलता है ईश्वर की, जो हर चीज हम अपने भीतर पाते हैं, तब जाके ये जीवन में हमको आराम मिलता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में, बातों से, निरर्थक बातों से हम बेचैन होते हैं और वो आराम हम अपने जीवन में नहीं पाते। तो आराम हमारे भीतर है, वो भवन है, हमारा हृदय वो भवन है जहां पे आराम है। हमको उस हृदय में जाना है। उस हृदय में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम अपने इष्ट के चरण में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां पर वो रहते हैं, हमारा प्रेम, हमारा इष्ट रहता है। तब हम उनको पाते हैं, उनके बसेरे में जब हम जाते हैं, उनकी शरणागति जब हम लेते हैं तो हम वो आराम पाते हैं। तो ये जीवन सार्थक होता है और ये सब कुछ जो हम पाए हैं बाहर में, सब कुछ सार्थक हो जाता है, नहीं तो वो निरर्थक ही लगता है। हमारे जीवन के लिए सबसे प्रधान बात यह है कि हमारा मन शांत और वो राम को पाए, आराम पाए। नहीं तो कुछ पाकर भी हमने कुछ नहीं पाया। नेक्स्ट वाली भक्ति की 74। खिलौने से खिलाते हो, रिझाते हो, सुलाते क्यों नहीं? बुलाने का आने का झंझट छूटे, बुलाने का आने का झंझट छूटे। खिलौनों से खिलाते हो, रिझाते हो। संसार में हम बहुत कुछ पाए, जैसे अभी चर्चा की, स्थूल में हम बहुत कुछ पाए, धन है, वस्तुएं हैं, हम बहुत कुछ पाए। इनको हम खिलौने भी कह सकते हैं। खिलौने क्यों? गुरुदेव इतने सुंदर से समझाते हैं, खिलौने से खिलाते हो। ये खिलौने एक बार तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम रीझ जाते हैं, लेकिन कितने दिन चलेगी ये? टूट जाएगी। ये हमको क्षणिक ही आनंद देगी या सुख देगी। ऐसे हैं ये संसार की वस्तु और ये संसार बाहर वाले। तब ये भक्त कहता है इष्ट से, खिलौने से खिलाते हो, रिझाते हो। वो चाहता है कि खाली क्षणिक ही उसको आनंद मिले, थोड़े ही समय के लिए वो खुश हो और फिर वापस वो दुख में ही आ जाए। कौन चाहेगा ऐसे? हर मनुष्य चाहता है कि वो हर पल सुखी रहे। आनंद तो शायद वो जानता ही नहीं होगा, लेकिन हर पल वो सुखी रहे, वो चाहता है। लेकिन एक भक्त उस आनंद में रमना चाहता है। उसको पता है कि ये खिलौने सिर्फ हमको थोड़ी सुख दे सकते हैं, लेकिन समय विशेष के लिए। कब टूट जाएंगे, कब हमसे अलग हो जाएंगे, कब हमसे दूर हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और फिर वही दुख। तब फिर आगे वो भक्त कहता है, सुलाता क्यों नहीं? मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए। उसको वो एसेंस, वो जो गूढ़ बात है,
उसका उसको एहसास है, इसीलिए वो कहता है सुलाता क्यों नहीं। अगर मुझे आनंद चाहिए तो वो इन खिलौने से मुझे नहीं मिलेगा, मुझे तेरी गोद चाहिए, सुलाता क्यों नहीं, तू मुझे अपने पास बुलाता क्यों नहीं, अपनी गोद में सुलाता क्यों नहीं। आप सोचिए, अगर हम अपने मस्तक को ईश्वर के, संत के, गुरु के गोद में अगर हम रख दें, हम विजुलाइज करें और वो हमारा हाथ, अपना हाथ हमारे माथे पे फेर रहे हैं, फिर कहां दुख, क्यों चिंता। लेकिन उसके लिए पहले वो पात्रता होनी पड़ेगी, भक्त मनुष्य से एक भक्त बनना पड़ेगा। जब वो भक्त बनेगा तब वो कहता है सुलाता क्यों नहीं। वो वही चाहता है कि वो अपने इष्ट की गोद में सोए, आराम उसको वही मिलेगा। हर वक्त हम जिंदगी से गिले शिकवे करते रहते हैं, कभी हम क्यों नहीं छोड़ देते हैं उस नाव को, उस कश्ती को लहरों के हवाले। वो ठीक मंजिल तक ले जाएंगे, किनारे तक ले जाएंगे उस नाव को, कहीं तो ले जाएंगे। ऐसे ही अगर हम गिले शिकवे करते रहेंगे तो हम दुख पाएंगे, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, हम उस किनारे तक पहुंचेंगे ही नहीं, उस मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं जहां हमको पहुंचना है। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे इष्ट के हवाले, तो हम किनारा पा ही लेंगे, वो आनंद पा ही लेंगे। तब बोलते हैं, भक्त बोलता है सुलाता क्यों नहीं, तो मुझे अपनी गोद में सुलाता क्यों नहीं। बुलाने का, आने का झंझट छूटे, कि हम बार बार जब हम दुखी होते हैं हम उसको पुकारते हैं, हम उसको बुलाते हैं। और फिर उसको आना पड़ता है। उसका भक्त जो पुकार रहा है, उसका प्रेमी जो पुकार रहा है, उसको आना पड़ता है। लेकिन अगर भक्त उसकी गोद में ही बैठ गया, उसके हृदय में ही बस गया, तो ना बुलाने की और ना वो इष्ट के आने की झंझट ही रहेगी। इसका मतलब ये कि फिर उस भक्त के जीवन में कोई ऊंची नीची बातें, कोई दुख अभाव की बातें रहेंगी नहीं। वो आराम से उसकी गोद में अपने जीवन को व्यतीत करेगा। बार बार बुलाना नहीं पड़ा, मतलब झंझट नहीं आएगी उसके जीवन में। वो इन सब झंझटों से ऊपर उठ जाएगा। उसको विश्वास है, वो जिसकी गोद में बैठा है, सो रहा है, उसको ये विश्वास है कि वो करेगा, वो राह दिखाएगा स्वतः ही। लेकिन पहले ये तीव्रता हो उस भक्त के हृदय में कि वो
खाली ये खिलौने से रिझना नहीं चाहता है। ये स्टेप से उठना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इतना कुछ है इस संसार में कि हम बहुत जल्दी इन्हीं में फंस जाते हैं, रिझ जाते हैं। थोड़ी सी कोई बात हमसे अच्छे से कर लिया, बस हम अपने आप को, तो ये जो भ्रम है, गलत फहमी है कि हम हैं कौन। सदगुरु तो ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत शक्तिशाली ऐसे हो जिसका कभी क्षय हो ही नहीं सकता। हम जो समझ रहे हैं अपने आप को, उससे कहीं ज्यादा हम हैं। हमारी ताकत कहीं ज्यादा है उससे, जितना हम समझते हैं। इसीलिए खिलौने से खिलाते हो, रिझाते हो, सुलाते क्यों नहीं। हम भी अपनी पात्रता बढ़ाएं। खाली इन बाहर की स्थूल की वस्तुओं से हम सुख पाके हम वहीं नहीं रुक जाएं। हम इष्ट की गोद तक हम पहुंचे, तो फिर बुलाना ही नहीं पड़ेगा, ये झंझट ही नहीं रहेंगे, ये खिलौने टूट जाने का भय ही नहीं रहेगा। कुछ हमारा छूट जाने का भय ही नहीं रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ पाएंगे। जब हम पाएंगे, इतना पाएंगे कि हम पूर्ण हो जाएंगे। एक भक्त की बात है कि वो पूर्ण हो जाता है, और फिर जो उसके पास आता है वो भी वही पूर्णता पाता है, क्योंकि वही छलकता है उसके अंदर से, छलकता है ये पूर्णता। मोहब्बत ऐसी चीज है, हम करके देखें, हम तड़प नहीं जाए तो कहना, इष्ट से जब हम प्रेम करने लग जाते हैं तो ये तड़प हमारे भीतर आती है, और यही तड़प है जो हमको इष्ट तक, इष्ट के करीब लेके जाती है। नहीं तो मुकद्दर से अगर हम लड़ना चाहेंगे, डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं, मुकद्दर से हम लड़ना चाहेंगे तो कभी भी हार होना बहुत पॉसिबल है, हम हार ही जाएंगे। मुकद्दर से अगर हम लड़ेंगे तो हम हार ही तो मिलता है हमको। तो इससे तो अच्छा है हम ईश्वर की शरण लें। उसको अगर हम पुकारेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सब कुछ नहीं पाते। ईश्वर को पुकार कर तो देखें, सब कुछ हम पाएंगे। तो ये भक्ति की वाणी, भक्त वो शाश्वत आनंद पाना चाहता है, न कि क्षणिक वो सुख जो खिलौने से मिलता है। और उसको पता है कि ये वो कहां से पाएगा, पाएगा सिर्फ उसकी गोद में, इष्ट की गोद में। अगली वाणी 75। गई गई चिंता
रही रही प्रेम भावना, लगी लगी लगन, हुई हुई मगन। एकदम पोइट्री। गुरुदेव हमको क्या कहना चाह रहे? गई गई चिंता। ऐसे चली गई चिंता? नहीं, चिंता तो जब जाती है जब हम कोई गुरु की शरण लेते हैं। बिना गुरु की शरणागति पाए हम चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। और कोई नहीं है इस दुनिया में, ये गुरुदेव का अनुभव है, और कोई नहीं है इस दुनिया में जो हमको चिंता मुक्त कर सकते हैं। ये भक्ति की बात है। जब हम भक्ति में रम जाते हैं, जब हम इष्ट के चरण में जब हम बैठ जाते हैं, चरण को हम पकड़ लेते हैं, तो गई गई चिंता। वफा एक ऐसी चीज है, अगर हम संसार में खोजने जाएंगे तो कहीं मिल जाए, ये बहुत रेयर बात है, जल्दी से मिलती नहीं है। वफा ऐसा है। और वफा जब हमको नहीं कोई हमसे करता है तो फिर ये आंसू हमारे आंखों से गिरने लग जाते हैं। और ये आंसू को हम जितना भी अपने दिल में छिपाएं, हम इनको छिपा नहीं सकते, ये नजर आ ही जाते हैं। हमारे भीतर की स्थिति बाहर प्रकट हो जाती है। तभी सद्गुरु कहते हैं तो शरण ले। भक्ति की बात है, भक्ति का चैप्टर है। शरण ले, शरण लेंगे तो गई गई चिंता। छिपाना नहीं पड़ेगा कोई इन आंसुओं को, छिपाए नहीं छिपती है, लेकिन शरण लेने से चिंता ही खत्म हो जाती है। चिंता खत्म हो जाती है। गुरुदेव ये नहीं बोल रहे हैं कि परिस्थिति में परिवर्तन आया, लेकिन चिंता खत्म हो गई। और हमको परेशान करती है चिंता। अगर इस चिंता से हम उठ पाएंगे तो हम परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। हम पीछे हट जाते हैं ये चिंता के बोझ के कारण। हम इतने बोझिल हो जाते हैं, हमारा मन जो है मन भड़का हो जाता है कि वो हल्कापन और उठ के वो कर ही नहीं पाता है कुछ। कि जो भी हम कर्म करते हैं उठता तो हमारे हृदय से ही है ना, उसके विचार हमारे मन से ही तो है। लेकिन अगर मन ही घायल हो तो कैसे हम कोई काम करेंगे? तो गुरुदेव बोलते हैं गई गई चिंता। ये जो चिंता है ये चली जाएगी अगर हम संत की शरण लेंगे। यही तो भक्ति है, शरण लेना। तो गई गई चिंता, रही रही प्रेम भावना। सब कुछ गई, चिंता सारी गई, और क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ प्रेम भावना। और प्रेम भावना हमको आगे बढ़ाती है। प्रेम हमारे भीतर से भय हटाती है। जब हमको किसी से प्रेम हो जाता है ना तो हम डरते नहीं है। हम डरते कब हैं? जब हम कुछ गलत करते हैं। जैसे वो चोर चोरी करता है तो वो डरता है, लेकिन जब एक भक्त प्रेम करता है तो वो डरता नहीं है, वो गलत नहीं है,
वो उसको उन्नति की ओर लेके जा रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, वो प्रेम भावना। और ये चिंता जो थी वो उसको रोक रही थी, बाधा बन रही थी। लेकिन जब वो इष्ट के पास आया, चिंता मिटी और रह गई प्रेम भावना। प्रेम भावना सिर्फ जब हमारे भीतर आ जाती है तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर कोई परिस्थिति क्यों ना हो, जब प्रेम आ जाता है, मतलब एक साथी मिल गया उसको, सच्चा साथी। जब वो साथी मिल गया, अब भय कहां, अब चिंता कहां, अब वो आगे बढ़ता है, करता है जो उसको करना है। तो रही प्रेम भावना, लगी लगन, इतना हो जाता है, इतना वो उस प्रेम में रम जाता है, उस साथी में रम जाता है कि एक अलग लगन लग जाती है उसको। अब उसको उस साथी के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। वो चिंता कहां गई, और वो प्रतिकूल परिस्थिति जिसके कारण चिंता थी वो कहां गई। लगी लगन, ऐसी लगन लग जाती है उसके अंदर कि अब उसको वो दिखता ही नहीं है, वो चिंता और वो सब कुछ नहीं दिखता है, वो अभाव ही नहीं दिखता है, ऐसी लगन लग जाती है। जब वो इष्ट से दूर होता है ना, जब जुदाई होती है उसकी, इष्ट से दूर होता है, तो वो ऐसा टूट जाता है। लेकिन अब वो प्रेम को पा रहा है अपने भीतर, उस साथी को पा रहा है अपने भीतर, तो उसके अंदर एक लगन लग जाती है, ऐसी लगन जो उसको उठाती है, जो उसको प्रेरित करती है, उसके मन को, उसके भावनाओं को, उसके और उसके कारण उसके जीवन को। हुई लगन लग गई, अब वो हो गया मगन। अब कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया मगन। जिसके लिए वो इस धरा पर जन्म लिया था वो सार्थक हुआ। मैं तो इतने साल जी कर, इतनी मेहनत कर कर भी अगर हमारे हाथ कुछ नहीं आया तो क्या फायदा। तो भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो वो भक्त को चिंता से रहित करता है, मुक्त करता है, प्रेम भावना में उसको उसके भीतर ओतप्रोत, वो अपने साथी के साथ प्रेम में ओतप्रोत हो जाता है, इतना कि उसको लगन लग जाती है। उसको और कुछ भी, खास करके अभाव, उसको सूझती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको अपना इष्ट दिखता है, और जिससे उसका जीवन आनंद में मगन हो जाता है। ये सब वाणियां गुरुदेव का अनुभव है, खुद के अनुभव है। सोचिए क्या स्थिति थी उनकी कि हमारे सामने ये वाणियां रखें, कि हम भी इन वाणियों को जिए दिल से। अगली वाणी 76 भक्ति की। धुंधली धुंधली नजर थी, समीप को भी दूर समझता, किंतु ज्यों ही उसकी नजर पड़ी, धुंध धुंधलापन एक क्षण में क्षय, दृष्टा अक्षय अक्षय वट बन गया।
भगवान तो हमेशा ही हमारे साथ है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। अगर वो नहीं होते तो हम ही नहीं होते। लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, धुंधला धुंधला सा नजर आता है ईश्वर। कहीं दूर नजर आता है, कहीं ऊपर में नजर आता है। बोलते हैं ना, ऊपर देखते हैं ईश्वर की ओर। धुंधला धुंधला नजर आता है, समीप को भी दूर समझता। जो आपके पास है, जो आपके सबसे करीब है, एक तन का भी डिस्टेंस नहीं है, आपके तन के भीतर ही है, जो सबसे आपके करीब है, उसको ही आप दूर समझ रहे हैं। किंतु ज्यों ही उसकी नजर पड़ी, ये किसकी नजर है? ईश्वर को तो धुंधला और दूर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे उसकी नजर पड़ी, एक संत की नजर पड़ी हमारे पर, इसमें दो राय नहीं है कि जब तक गुरु नहीं आते हमारे जीवन में, तब तक हम ईश्वर को भी नहीं पाते। ईश्वर को भी हम दूर ही समझते हैं, मंदिर में, कहीं कोई मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में। लेकिन जब ये संत हमारे जीवन में आते हैं, जो ही उसकी नजर पड़ी, संत की, ईश्वर की नजर तो हमेशा हमारे पर है, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं देख पाते। लेकिन जब संत की नजर हमारे पर पड़ती है, धुंधलापन एक क्षण में छाया हो जाता है, वो तुरंत हमको हमारे ईश्वर से मिला देते हैं। कैसे? वो आके कहीं हमारे हृदय में कहते हैं कि ये ईश्वर दूर नहीं, तुम्हारे अति समीप, तुम्हारे इस हृदय में ही बसे हैं। एक सेकंड में वो धुंध और ये धुंधलापन एकदम स्पष्ट हमको हमारा इष्ट, हमारा ईश्वर हमको दिखने लग जाते हैं। दृष्टा अक्षय अक्षयवट बन गया। और फिर क्या होता है? दृष्टा कौन? हम। वो अक्षय, वो भी अक्षय है, उसका क्षय नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। ये आत्मा, ये जो हम है, और क्या होता है? वो अक्षय वट बन गया। जो अक्षय था वो अक्षय वट बन गया। दृष्टा अक्षय अक्षय वट बन गया कि वो जो अक्षय था उसका कभी क्षय हो नहीं सकता। वो अलग बात है, हम अपने आप को खंडित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी तक ईश्वर, ये आत्मा का परमात्मा ईश्वर से मिलन नहीं हुआ। लेकिन जब वो संत आते हैं हमारे जीवन में, तब हम ये चीज हम समझ पाते हैं कि हम अक्षय हैं। अक्षय ही नहीं, हम अक्षय वट भी बन जाते हैं। मतलब कि जो हमारे समक्ष आते हैं वो भी ये आनंद पाते हैं, ये ईश्वर मिलन वाला आनंद पाते हैं, ईश्वर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर आनंद ही है। और वो धुंध और वो पूरे जीवन में क्लैरिटी आ जाती है, हमारे मन में, हमारी सोच में, हर जगह क्लैरिटी आ जाती है कि हम अक्षय थे और अब हम अक्षय वट बन जाते हैं जब हम ईश्वर को पाते हैं। ईश्वर से हमारा मिलन होता है, वो दूर नहीं, अति समीप है। और वो धुंधलापन वो सब एक क्षण में मिट जाता है, एक क्षण में क्षय हो गया। एक क्षण ही लगा,
जैसे हम उसको हमारे भीतर पाए वो क्षण ही सब कुछ बदल गया और ये धुंधलापन साफ हो गया। स्पष्ट हम अपने आप को जानने लगे, हमारे सामने में सब चीज स्पष्ट हो गया कि हम हैं कौन, और जो हमारे समक्ष आता है वो भी उसी चीज को